भारत, अमेरिका, यूएई और इसराइल एक सेकंड क्वाड बनाने जा रहे हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने क्या मुकाबला करना है किसी के साथ? हम आपस में लड़ लड़ मर रहे हैं। हमारी सियासी जमातें आपस में लड़ लड़ मर रही हैं। किसी किस्म की कोई रीजनल आउटलुक नहीं है। ये पाकिस्तान की लीडरशिप को करनी चाहिए। रीजनल इश्यूज, रीजन में क्या हो रहा है, ठीक है ना, अमन की बात, आगे पीछे दाएं बाएं जहां, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कि यूएई इस क्वाड 2 का हिस्सा बन रहे हैं। आप समझें कि मुस्लिम उम्मा की धज्जियां बखेर के रख दी उन्होंने। मतलब वो तो सिरे से ही तितर बितर हो गई कुछ। ये क्वाड अनाउंस आज हो रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इस वक्त दुबई के अंदर भी सबसे अमीर आदमी, मैं समझता हूं सुल्तान के बाद, इंडियन नेशनल। आप उनकी ग्रिप देखें मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे, आप परेशान हो जाए। आप ये देखें कि अब मंदिर बन चुके हैं, गुरुद्वारे बन चुके हैं मिडिल ईस्ट से। आप देखें ना, आपके पड़ोसी मुल्क आपको कैलकुलेट करके बैठे हैं। कभी वो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, बंगाल ऑफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भारत, अमेरिका, यूएई और इसराइल एक सेकंड क्वाड बनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आज ही जो इन चारों ममालिक के जो वजीर खारजा हैं वो मिलेंगे वर्चुअली। और इस वक्त आपको पता है कि जो जयशंकर हैं वो एक इंतहाई एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। और तो अब इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट का पार्टनर बन गया। अमेरिका तो ऑलरेडी ग्लोबल प्लेयर था, वो तो अपने जिधर जाता है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और उसकी जो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मिलिट्री इन्वेस्टमेंट है वो तो बहुत बड़ी है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ है? हमारे लीडरशिप तो हमें ये कहती है कि जी हम मिडिल मुसलमान ममालिक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। यूएई ने तो कम्प्लीटली हमारा जो है वो एक बस एक ताल्लुक रखा हुआ है। वो हमारा ब्रेन ड्रेन, जो कुछ लोग हमारे काम करने वाले हैं उनको यूएई ले गए, कई लोगों को हमारे वैसे मजदूरियां मिल गई वहां पे क्योंकि वहां पे जॉब्स थी। और अब इस वक्त मिडिल ईस्ट से बहुत सारे पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं। हर रोज पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट से वापस आ रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी थे वो सिंपल लेबर थी और उनकी अब कोई जरूरत नहीं है वहां पे। और वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की चीजें आने की वजह से वो जो लिफ्ट ऑपरेटर और बहुत कुछ होती थी वो खत्म होती जा रही थी, तो यहाँ से लोग जाते थे। अब पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है कि पाकिस्तान कौन से ब्लॉक में है। सऊदी अरब हमें कहता है कि तुमने नया ब्लॉक नहीं बनाना। पाकिस्तान ओआईसी किसी काम का नहीं है अगर देखा जाए मुस्लिम उम्मा का। इंडिया जो है वो यूएई के साथ ठीक है, अमेरिका के साथ ठीक है, इंडो पैसिफिक में भी इंगेज्ड है, मिडिल ईस्ट में लहदा इंगेज्ड है, बायलैटरल ताल्लुकात बनाए। अगर कोई मुल्क इस वक्त इंडिया अगर कोई प्ले कर रहा है तो वो इंडिया प्ले कर रहा है। और वो इस तरह कि देखें जयशंकर रिसेंटली सेंट्रल एशिया में थे और वहां पे उन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और वो बायलैटरल ताल्लुकात तमाम ममालिक के साथ अच्छे वाले, जहां पे वो जैसे मैंने कहा ना हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके जा रहे थे। इंडो पैसिफिक में वो अपनी श्रीलंका में जिस तरह उनके प्राइवेट सेक्टर घुस रहा है, इस तरह भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है और जो बाकी अफगानिस्तान में वो ऑलरेडी इंगेज थे। और जयशंकर ये कहते हैं कि पहले हमने गफलत की है जो हम सेंट्रल एशिया के इतने करीब नहीं रहे, हमें ज्यादा करीब होना चाहिए था सेंट्रल एशिया के। जो माहौल बन रहा है जिसमें यूएई के अंदर कैपेसिटी है, पूरी दुनिया वहां पे आ रही है, ऑनलाइन जो है वो बिजनेसेस हो रहे हैं और जो इस वक्त सप्लाई चेन की वजह से चीजें इंडिया से चाइना की तरफ चाइना से इंडिया की तरफ से आ रही हैं। सो यहाँ पे आके यूएई ने अपना वो जो एक सेंट्रल हब रोल प्ले किया था, वो जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बन गया था रिसेंटली कुछ अरसे से, वो एक तो वो अपना उसने कैच करवाया बढ़िया। और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने क्या मुकाबला करना है किसी के साथ? हम आपस में लड़ लड़ मर रहे हैं। हमारी सियासी जमातें आपस में लड़ लड़ मर रही हैं। किसी किस्म की कोई रीजनल आउटलुक नहीं है। हमें ये फैसला करना है कि क्या हमने आपस में लड़ना है कि दूसरी दुनिया से लड़ना है। हमने ये फैसला कर लिया कि हमने आपस में लड़ना है और हमने दुनिया से नहीं लड़ना है। तो फिर ये तो होगी पाकिस्तान की शक्ल, ये तो होगी पाकिस्तान की एम्बिशन, ये तो होगी पाकिस्तान का नजरिया कि अपने आप से लड़ना है, दुनिया से नहीं लड़ना। सारी दुनिया लोग दुनिया से लड़ते हैं और अपने आप से नहीं लड़ते। हम उल्टी गंगा में चलते हैं। हमने अपने लोगों को मारना है, अपने लोगों को दबाना है, अपने लोगों की आवाजें बंद करनी है, अपने लोगों को क्रिटिसाइज करना है, अपने लोगों को कहना है कि तुम अच्छे पाकिस्तानी हो या अच्छे मुसलमान नहीं हो। हमने अपने आप को जो ही तनकीद करनी है, ये हमारा एक अल्टीमेट गोल है और हम इसी पे चलना चाहते हैं। लीडरशिप की जो स्कूलिंग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बिल्कुल जीरो है।
ना पीएमएलएन कुछ समझती है, ना पीपल्स पार्टी थोड़ी बहुत समझती थी, लेकिन वो भी डोमेस्टिक, और हर सारे सियासतदानों के ऊपर केसेस हैं, वो लगे हुए हैं, और उनको कहा गया है कि भाई तुम अपने केसेस भुगतो और तुम ये पॉलिटिक्स और ये चीजें छोड़ दो तुम। सो ये जो एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में, दुनिया कहां पहुंच गई है, इंडिया कहां पहुंच गया, यूएई कहां पहुंच गया है, और हमारे लिए मुस्लिम उम्मा ओआईसी इज नथिंग। ओआईसी कुछ हुआ करती थी कभी, हमारा किस प्लेटफॉर्म में हम इंपॉर्टेंट है, क्या एससीओ की कितनी वर्थ है। इंडिया ने अपने रीजन में और ग्लोबली एक प्रॉपर अलायंसेस की शक्ल में एंटर हो चुका है। नरेंद्र मोदी वो जो हम समझते रहे और दुनिया कहती रही लो जी चाय भेजता, लेकिन द वे ही इज टेकिंग इंडिया टू द वर्ल्ड एंड द वे यूएई हैज चेंज्ड इट्स स्टेटस। देखें, इसमें इसराइल और अमेरिका की अगर बात ना करें, क्योंकि दोनों जो थे वो उनका एक स्ट्रक्चर और है मुल्कों का। तुर्की रशिया से असला लेने जा रहा है नेटो का मेंबर होते हुए। ऐलान कौन कर रहा है? तास सेकंड स्लाइड है कि टर्की में बाय रशियन लेटेस्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट, यूएस रिफ्यूज। इन्हें आप पोजीशन देखें ना, अब मैंने बताया था ना इस वक्त तैयब एर्दोगान अफ्रीका में है, अफ्रीका के मुल्कों के अंदर अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान की लीडरशिप को करनी चाहिए। रीजनल इश्यूज, रीजन में क्या हो रहा है, ठीक है ना, अमन की बात, आगे पीछे दाएं बाएं जहां, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ये जो आसपास बहुत से झगड़े दंगे फसाद हो रहे हैं, पाकिस्तान उसमें कोई रोल प्ले कर सकता है। मैन मेड क्राइसिस कि जी डॉलर किसने कितना कमाया है, कितना किसने ठेका लिया है, ये मैन मेड टोटल मैन मेड क्राइसिस। ये 56 रुपए कहां जा रहे हैं, ये 24 रुपए का टैक्स है तो बाकी कौन खा रहा है, ये चीनी बाहर क्यों बार बार भेजते हैं, फिर इमरान खान साहब शुगर कमीशन क्यों मना, अगर गलत है तो कमीशन क्यों मनाते हैं, कमीशन की रिपोर्ट आती है तो अमल दरामद क्यों नहीं होता, अमल दरामद देखे ना, फिर वो ब्लैकमेल करते हैं, फिर वो डोनर हैं। तो एक दफा या तो हम इससे, इन सारी जंजीरों से अपने आप को आजाद करें और सारे लोग बैठ के कहें कि भाई ऐसे मुल्क को आगे चलाना है। अच्छा, जिसके वो जो बोलते जा रहे हैं उसे पाबंदी है, वो जवाब नहीं दे सकता। जो जवाब दे हैं उससे पहले वाले वो हुकूमत में साथ बैठे हैं। तो मसला ये कि ये कुछ इसका जो है ना, खान साहब से गुजारिश है कि इस मामले को जरा देखें। लोग जो हैं वो मैंने आपसे कल भी बात की थी, आ चुके हैं डॉक्टर साहब, नहीं लोग तंग नहीं आ चुके, बात यह है कि फैसला करें। और ये चाइनीज सीसीपी जो कम्युनिस्ट पार्टी का ये पहला स्टेप भी नहीं है, इससे पहले भी वो ज्यादतियां करते रहे हैं। उसमें आप देख लें, जो उन्होंने कैंप बनाए हुए हैं वो सैटेलाइट से देखे जा रहे हैं, इंटरव्यू किए जा रहे हैं बिगर मुसलमानों के, वो दुनिया पे एक इबरत का निशान बन चुके हैं। और खान साहब भी उस पर कई स्टेटमेंट है, जब उनसे मीडिया पूछता है तो वो कहते हैं जी हमने बंद कमरों में कई दफा चाइना से पूछा है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। आपको कश्मीर पे तशवीश है, आप बार बार यूनाइटेड नेशंस में भी गए हैं, लेकिन जब भी आपसे कोई इंटरनेशनल मीडिया पे जो बात की जाती है अगर दीगर मुसलमानों पे, तो आपके पास कोई जवाब नहीं। इस वक्त मुसलमान उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। पहले समझा जाता था कि सऊदी अरेबिया मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहा है, लेकिन इस वक्त तुर्की जो है वो पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, लेकिन कोई वाज़ेह स्टेटमेंट किसी की भी नहीं है। उसकी मिसाल हमारी मुस्लिम उम्मा ने कश्मीर पे दी, जब वहां से 370 को हटाया गया कोई रिएक्शन नहीं आया, बल्कि यहां तक कि मोदी साहब को तो आपको पता मिडिल ईस्ट के 7 कंट्रीज में बुला के हाईएस्ट अवार्ड दिया गया। और उसके बारे में जो मुसलमान मुल्कों की आजकल स्टेटमेंट ये है कि हम अपने मुफाद बेसिस पे, अपने मुल्की इंटरेस्ट बेसिस पर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो फिर कॉन्सेप्ट मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है कि इस वक्त गवर्नमेंट कौन चला रहा है, गवर्नमेंट आगे किसकी आएगी, पीछे गवर्नमेंट। इस तरह तो हालात नहीं चलते। आप देखें ना, आपके पड़ोसी मुल्क आपको कैलकुलेट करके बैठे हैं, कभी वो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, बंगाल ऑफ बे के अंदर जो है वो एक्सरसाइज हो रही है मालाबार। मेरा मकसद आपने पहले क्वेश्चन में कहा कि वो नया क्वाड बनने जा रहा है, ये उसमें चीमा साहब सिर्फ इसी का काज नहीं। आप मुझे ये बताएं, आप इस वक्त आपको पता है कि आप चाइनीज कैंप में है या अमेरिकन कैंप में है या किसके कैंप में है? आपके पास कैंप है भी या नहीं? मैं क्वाड 2 पे आता हूं। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ इंडिया देखें कि अमेरिका को इसकी इतनी ज्यादा सपोर्ट है कि वो इंडो पैसिफिक में वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और जो है वो अमेरिका और इंडिया वहां अलायंस बना लिया। यहाँ पे देखें यूएई इस क्वाड 2 का हिस्सा बन रहा है। आप समझें कि मुस्लिम उम्मा की धज्जियां बखेर के रख दी उन्होंने, मतलब वो तो सिरे से ही तितर बितर हो गई, कुछ राय नहीं उसमें, वो तो खत्म हो गई। उधर देखें इसराइल, यूएई, इंडिया और अमेरिका। अब देखें कि तारड़ साहब पोजीशन ये है कि इंडिया मिडिल ईस्ट में पहुंच गया है।
यानी कि जो इस वक्त जो नई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, अब जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, इंडिया यहां से शुरू होता है, हमारे बॉर्डर से शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया तक पार्टनरशिप है, फिर यहां से शुरू होता है और फिर नॉर्थ अफ्रीका, क्योंकि मिडिल ईस्ट यूएई का आगे फिर मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस है, फिर सारा मिडिल ईस्ट इनके पास है। तो तारड़ साहब ये जो इब्राहिम अकॉर्ड आपके ही सदर ने कराया, आप तो ट्रम्पस्टर हैं और ट्रम्प के बड़े पार्टी के और मुस्लिम फॉर ट्रम्प को बड़ा आपने प्रमोट किया और ट्रम्प साहब को मुसलमानों में आपने बड़ा प्रमोट किया। तारड़ साहब, जो आपकी पार्टी ने ये फैसला किया था अमेरिका के अंदर और यूएई के और इसराइल के और बहरीन के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात आपने बहाल करवाए, अब मुझे ये बताएं, इंडिया अगर मिडिल ईस्ट में घुस गया है और इंडिया के इसराइल और यूएई से ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वो जो हम माजी में कहा करते थे कि भाई पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इसराइल की नजर है, तो ये तो अब मुसलमान मुल्क भी उधर मिल गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? चीमा साहब, सबसे पहला क्वाड तब बना था जब 7 मिडिल ईस्ट स्टेटों ने मोदी साहब को बुला के हाईएस्ट अपने नेशनल अवार्ड दिए थे। क्वाड उस दिन बन चुका था। ये क्वाड अनाउंस आज हो रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इस वक्त दुबई के अंदर भी सबसे अमीर आदमी, मैं समझता हूं सुल्तान के बाद, इंडियन नेशनल। आप उनकी ग्रिप देखें मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे, आप परेशान हो जाएंगे। आप ये देखें कि अब मंदिर बन चुके हैं, गुरुद्वारे बन चुके हैं मिडिल ईस्ट, आप शहर के अंदर। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस, मैं समझता हूं, मैं वाहिद आदमी हूं वॉशिंगटन डीसी में चीख के मर गया हूं कि इस वक्त अमेरिका, उनके अमेरिका के आईज और ईयर्स जो हैं वो इंडियन है। और ये जिस तरह आपने नए क्वाड की बात की है, ये भी उसी का रिजल्ट सामने नजर आ रहा है।